शब्द नंबर 7 प्रसंग 3 सद्गुरु शुभागमन। जब सद्गुरु घर आते हैं पधरौनी के रूप में, उस समय भक्तों को क्या भजन गाना चाहिए, विशाल देव बहुत सुंदर भजन की रचना करके हमारे लिए प्रस्तुत किए हैं। हमारे गुरु आए हैं आज घरे, घरे माने घर में, हमारे गुरुजी आज घर में आए हुए हैं। भयो मनोरथ पूर्ण सबही, जब गुरु आई के चरण धरे। हमारे गुरु आए हैं आज घरे, हमारे गुरु आए हैं आज घरे। दरस पाई मन हरस भये हैं, दरस पाई मन हरस भये हैं। सुफल जन्म सिर चरण परे, हमारे गुरु आए हैं आज घरे, हमारे गुरु आए हैं आज घरे। करियासन गुरु चरण पखारे, करियासन गुरु चरण पखारे। सोई चरणामृत मुख ही धरे, हमारे गुरु आए हैं आज घरे, हमारे गुरु मन अर्पण जल पान कराए, मन अर्पण जल पान कराए। त्रिवार बंदगी हाथ धरे, हमारे गुरु आए हैं आज घरे, हमारे गुरु। करत बंदना पूजन गुरु की, करत बंदना पूजन गुरु की। सर्वस दय मन भेंट धरे, हमारे गुरु आए हैं आज घरे, हमारे गुरु आए हैं आज घरे। यही उत्साह भूली सब जग को, यही उत्साह भूली सब जग को। मुक्त रहे नहीं देह धरे, हमारे गुरु आए हैं आज घरे, हमारे गुरु आए हैं। भक्त के घर जब गुरु सद्गुरु पदार्पण करते हैं तो समझो एक साक्षात भगवान के रूप में गुरुदेव का आगमन हुआ है। भक्त कहता है आज मेरा सौभाग्य है कि हमारे गुरु हमारे घर आए हैं, क्योंकि किसी के घर में किसी महान गुरु का जाना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आपके घर में छिपकलियाँ आती हैं, बिल्लियाँ आती हैं, कुत्ते आते हैं, कीट पतंगे आते हैं, आपके घर में कीड़े मकोड़े आते हैं, मेहमान आते हैं, रिश्तेदार आते हैं, संसारी लोग आते हैं, स्वार्थी लोग आते हैं, चोर आते हैं, शराबी आते हैं, जुआरी आते हैं, लबरे आते हैं, सब तरह के खुराफाती आते हैं। लेकिन कोई ऐसा पवित्र आत्मा, महान आत्मा, दिव्य आत्मा, परमात्मा का रूप लेकर के जब महान कोई वैराग्यवान सद्गुरु पधारता है तो इससे बड़ा और सौभाग्य क्या हो सकता है। हमारे सद्गुरु पधारे हैं। भक्त की खुशी देखिए, उसका इंतजाम देखिए, उसकी व्यवस्था देखिए, वो क्या करता है अपने सद्गुरु के लिए। कहता है भयो मनोरथ पूर्ण सबही, हमारा जो मनोरथ था, जो मनोकामना थी, वो सब मेरी पूर्ण हो गई। क्या मनोकामना थी?
जब गुरु आई के चरण धरे, जब गुरुदेव ने आकर के मेरे घर में चरण रख दिया, अर्थात उनके चरण हमारे घर में पड़ गए, उनका आगमन हो गया, तो मेरी सब मनसा पूरी हो गई, सब तृप्त हो गया, मैं सब कुछ मिल गया। क्योंकि फूल मिल जाए तो खुशबू मिल जाती है, फूल मिल जाए तो खुशबू मिल जाती है, अपने आप फूल के साथ में आ जाती है, मिल जाती है। शक्कर मिल जाए तो मिठास मिल जाती है, वो साथ में ही रहती उसके। ऐसे ही सद्गुरु मिल जाए तो सब आशीर्वाद मिल जाता है और सब मनोकामना पूरी हो जाती है। भयो मनोरथ पूर्ण सबही, भयो मनोरथ पूर्ण सबही, जब गुरु आई के चरण धरे, हमारे गुरु आए हैं आज घरे, हमारे गुरु आए हैं। दर्श पाई मन हर्ष भये हैं, दर्श पाई मन हर्ष भये हैं, सुफल जन्म सिर चरण धरे, सुफल जन्म सिर चरण परे, हमारे गुरु आए हैं। दर्श पाए, दर्श पा करके अर्थात गुरुदेव के दर्शन पा करके मेरे मन में हर्ष उत्पन्न हुआ है, मुझे बहुत खुशी है। जैसे राम भगवान शिवरी की कुटिया में गए थे तो शिवरी कितना खुश हुई थी, ऐसे ही हमारे सद्गुरु हमारे गुरुदेव भगवान हमारे घर में आए, हमको अपार हर्ष है। उनका दर्श मेरा बढ़ा दिया हर्ष, और मेरा जन्म सफल हो गया, जो उनके चरण मेरे सिर पर पड़ गए। सुफल जन्म सिर चरण परे, करियासन गुरु चरण पखारे। गुरु को अच्छे आसन पर बिठाकर साफ सुथरा, गुरु की सबसे बड़ी सेवा, यदि गुरु का आगमन आपके यहाँ होने वाला है तो सबसे पहले घर की सफाई करो, द्वार की सफाई करो, बर्तनों की सफाई करो, पाल पल्ली बिछावन की सफाई करो, चादर की सफाई करो, बेड की सफाई करो, कुर्सियों को पोंछो, झाड़ो, खिड़की दरवाजे भी सब साफ करो, द्वार की सफाई करो, और सब फ्रेश करके गाड़ी की भी सफाई करो। 2-3 दिन पहले से ही सफाई स्टार्ट कर दो, और मार्गदर्शन में चूना डाल दीजिए, और साथ में होर्डिंग लगा दीजिए कि गुरुदेव इधर से आ रहे हैं, और प्रचार कर दीजिए, सबको बता दीजिए कि गुरुदेव आ रहे हैं, सब लोग लाभ लीजिए, सब लोग लाभ लीजिए, ताकि सबको दर्शन मिल जाए, सबको प्रवचन मिल जाए, सबको आशीर्वाद मिल जाए। और बहुत सुंदर आसन बिस्तर नया चादर ला करके बिछाइए, व्हाइट चादर बिछाइए गुरु जी के लिए, और सामने टेबल लगाइए, उस पर भी व्हाइट बिछाइए, और गोल तकिया भी लगाइए, और गिरदा लगाइए, और पीछे साइड तकिया लगाइए, और सबके बैठने के लिए साफ सुथरा बिछावन बनाइए। संतों के बैठने के लिए बिछावन और कुर्सी आदि डालिए, जगह कम है तो नीचे बिछावन बना दीजिए संतों के लिए भी। और फिर आसन पर बिठाने के पश्चात उनके चरण पखारिए। चरण पखारने के लिए बड़ी परात और स्वच्छ जल पहले से रेडी रखिए। तो शिष्य कहता है, भक्त कहता है, हमारे घर गुरुदेव आए तो मैंने उनको पवित्र आसन पर पहले विराजमान कराया, फिर मैंने उनके चरण पखारे, और फिर चरणामृत पान किया, मुख में रखा, 1 चम्मच चरणामृत पिया मैंने। उससे हमारे पाप ताप संताप त्रैताप और श्राप सब कट गए, हमारा जीवन धन्य हुआ। करियासन गुरु चरण पखारे, करियासन गुरु चरण पखारे, सोई चरणामृत मुख ही धरे, हमारे गुरु आए हैं आज घरे, हमारे गुरु। बड़ी प्रात में स्वच्छ जल से चरण पखारना चाहिए। उस चरणामृत को घर द्वार आंगन, अपने घर के पशुओं के ऊपर, अपने गाड़ियों के ऊपर छिड़काव करना चाहिए।
फिर एक गिलास में स्वच्छ जल ला करके चम्मच के द्वारा गुरुदेव के दाहिने चरण के अंगूठे के ऊपर जल डालकर और नीचे गिलास लगाकर उसमें ले लेना चाहिए। फिर उस गिलास के जल को चरणामृत कहते हैं और इसको पान करना चाहिए। मन अर्पण जल पान कराए। मन अर्पण, गुरुदेव के मन अनुकूल जलपान अर्पित करके और उनको फिर निवेदन किया मैंने कि हे गुरुदेव जलपान ग्रहण कीजिए, जलपान कीजिए। जो गुरुदेव को सूट करता हो, जो उनको पसंद करता हो, वही चीज़ उनके सामने प्रस्तुत करना चाहिए। मन अर्पण जलपान कराए, त्रिवार बंदगी हाथ धरे। और 3 बार मैंने बंदगी किया गुरु जी को, नीचे झुक करके उकड़ू बैठकर अंजलि बांधकर 3 बार सिर झुकाकर साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी किया। त्रिवार बंदगी हरे त्रैतापा, बड़े भाग्य गुरु भेट्यो आपा। त्रिवार बंदगी हरे त्रैतापा, बड़े भाग्य गुरु भेट्यो आपा। मन अर्पण जल पान कराए। 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 त्रिवार बंदगी हाथ धरे, हमारे गुरु आए हैं आज घरे। हमारे गुरु आए। करत वंदना पूजन गुरु की, करत वंदना पूजन गुरु की। सर्वसिदय मन भेंट धरे। सर्वसिदय मन भेंट धरे, हमारे गुरु आए हैं आज घरे। हमारे गुरु आए हैं आज घरे। मैं गुरुदेव की वंदना किया और उनकी पूजा किया, अर्थात आरती किया, माला पहनाया और गुरुदेव जी के चरण स्पर्श किया और तिलक भी लगाया। ये सब उनकी पूजा करके सर्वसदय मन भेंट धरे और सब कुछ अर्पण करके, अर्थात अपने मन को मैंने भेंट के रूप में उनके चरणों में चढ़ा दिया, समर्पित कर दिया कि गुरुदेव ये मेरा तन मन आपके चरणों में अर्पित है। तन मन धन अर्पण है मेरा गुरुदेव आपके चरणों में। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। तन मन धन अर्पण है मेरा गुरुदेव तुम्हारे। बस प्रेम मेरा भरपूर रहे गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। करत वंदना पूजन गुरु की, सर्वसिदय मन भेंट धरे। और भेंट में दक्षिणा भी दिया, वस्त्र दान किया, पात्र दान किया। जो जो गुरु जी को आवश्यकता थी वो सब मैंने उनके चरणों में दान अर्पित किया। यही उत्साह भूले सब जग को, मुक्त रहे नहीं देह धरे। हमारे गुरु आए हैं आज घरे। इस उत्साह में मैं पूरे संसार को भूल गया, जंजाल को भूल गया, दुनियादारी भूल गई। केवल गुरुदेव के आगमन की खुशी में मैं आनंद मग्न हो गया। यही उत्साह
भूल सब जग को, मुक्त रहे नहीं देह धरे। जिसके अंदर गुरु पूजा, गुरु भक्ति, गुरु का ध्यान और गुरु सेवा का उत्साह है, वह व्यक्ति पूरे संसार को भूल जाता है और संसार से मुक्त हो जाता है। पुनः उसको देह धारण नहीं करना पड़ता है, जन्म मरण से छुटकारा हो जाता है और मोक्ष गति को प्राप्त होता है। हमारे गुरु आए हैं आज घरे, हमारे गुरु आए हैं आज घरे। बोलिए सद्गुरु भगवान की, संत भगवान की, भक्त भगवान की।